प्रकार से अभी हमारे बीच हम लोगों ने देखा है कि कंगना रनावत जो कि हिमाचल से सांसद चुनी गई है और एक संवैधानिक पद पर हैं और एक संवैधानिक पद पर होते हुए वो जिस प्रकार से किसानों के प्रति उन्होंने जो बयान दिया है कि अभी पूर्व में कुछ साल पहले किसानों ने जो 3 काले कानून आए थे उसका विरोध दर्ज किया था। साल भर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें हमारे 700 किसान शहीद हुए थे और उस प्रदर्शन को कंगना रनौत जी ने कहा कि वह एक प्रकार से हाईजैक किया गया था वो प्रदर्शन और वहां पर रेप हो रहे थे, हत्या हो रही थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे संवैधानिक पद पर होते हुए वो इस प्रकार की अगर असंवैधानिक बात करेंगे तो यह किसानों के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। क्योंकि हम महिलाएं जानते हैं कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो किसान है और हमें, अगर हम अपने घर परिवार को चला रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तो उन्हीं अन्नदाता की कृपा से है। और यह पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही चलता है अन्नदाता की कृपा से, हमारे किसान भाइयों से। तो यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के किसान कमेटी और हमारी महिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, जिला व शहर कांग्रेस कमेटी सभी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और कंगना रनौत ने जिस प्रकार से असंवैधानिक बयान दिया है किसानों के प्रति, उसको वापस लेने का और अपने पद से इस्तीफा देने का हम लोग मांग कर रहे हैं कंगना रनौत से कि अगर वो इस देश के संवैधानिक पद पर हैं तो अपने पद की गरिमा को समझे, एक महिला होने की गरिमा को समझे और इस देश के किसान को इस प्रकार से बदनाम न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अल्पना निषाद, शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस प्रयागराज। कंगना रनावत जो ये किसानों के बारे में जो अभद्र भाषा बोली है, इसी के विरोध में किसान कांग्रेस पूरे मंडल, प्रयागराज मंडल में चारों जिले के जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग कंगना रनावत के इस्तीफे के लिए हम लोग मांग पर अड़े हुए हैं कि उनको संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जाए। जितेंद्र कुमार राय, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस यमुना पार। मैं जिलाध्यक्ष कौशाम्बी, किसान कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष कौशाम्बी से। जिस प्रकार से भाजपा के सांसद कंगना रनौत जी का बयान आ रहा है, पूरे देश के किसानों में जिस प्रकार से आक्रोश है, जिस प्रकार से उन्हें बलात्कारी और तमाम तरह के नृशंस, हत्या और आतंकवादी कहकर हमारे किसानों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, इसलिए कि चूंकि मोदी जी का उनके ऊपर संरक्षण है और ये पूरे देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम किसान कांग्रेस कमेटी के जितने भी किसान हैं पूरे भारत देश के, उस कंगना रनौत के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं। इस्तीफा के साथ साथ उन्हें संसद भवन से भी बाहर किया जाए, चूंकि किसान अन्नदाता है हमारे देश का। और उसके साथ जिस तरह से क्रूरता हुई है, बॉर्डर पर हर जगह जो है हत्याएं हुई हैं, कितने हजार किसान हमारे वहां पर बॉर्डर पर मारे भी गए, आज तक उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और तीसरी बार मोदी सरकार जिस तरह का कृत्य अपने सांसदों के द्वारा हमारे देश के किसानों के प्रति उठा रहे हैं, ये निराधार है और इसके प्रति हम पूरी कांग्रेस और पूरे देश के किसान उस पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और सांसद जी को संसद भवन से निलंबित कर उन्हें हटाने का प्रयास करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष में कौशाम्बी, ये पूरे अजीत कुशवाहा, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कौशाम्बी से। कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता बल्कि महिला कार्यकर्ता भी कंगना रनौत जी के किसानों के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंची हुई है पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर। देखिए, ये किसानों के खिलाफ जो कंगना रनौत की टिप्पणी इनके अनुसार है, उसका ये क्या विचार व्यक्त करती है और क्या इनकी मांगे हैं और क्या कंगना रनौत को ये संदेश पहुंचाना चाहती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा त्रिपाठी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना रनौत ने जो अभद्र टिप्पणी की है किसानों के बारे में, वो बहुत ही गलत टिप्पणी उन्होंने की है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी किसान हैं, ये हमारे देश की नींव है और वो किस प्रकार से सांसद चुनी गई हैं, जब वो छोटे स्तर पे किसानों को नहीं देख पा रही हैं और उनके मतलब उनके लिए अभद्र टिप्पणी का कर रही हैं, ये बहुत ही गलत कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसान नहीं होंगे तो ये इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि खाने के लिए तो अन्न वहीं से मिलता है। तो मुझे लगता है कंगना रनौत के घर का खाना बंद कर देना चाहिए हमारे किसानों को, उनके तक अनाज पहुंचना ही नहीं चाहिए। अगर उनको इतनी परेशानी है किसानों से तो उनका खाना ही बंद कर दिया जाए, उनके पूरे परिवार का खाना बंद कर दिया जाए, तब तो उनको समझ में आएगा कि किसान की क्या वैल्यू है। ऐसे तो वो वैल्यू वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाई इतने स्तर पे अच्छे से खाना पीना खरीद पा रही होंगी, पैसे होंगे, सांसद हैं। अगर ये अनाज जाना है उनके घर बंद कर दिया जाए और ये बीजेपी सरकार जो है, इनको तुरंत ही कंगना को इस पद से हटा देना चाहिए। प्रयागराज में
अन्नदाता देश की शान है और बंद करो शर्मनाक बयान को कहते हुए और किसानों पर अभद्र भाषा बंद करो कहते हुए कांग्रेस पार्टी के सदस्य भारी संख्या में सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के पास स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी इरशादुल्लाह खां। देखिए वह क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं कंगना रनौत के बारे में और वो क्यों प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से किसान का के ऊपर जो टिप्पणियां की गई हैं, एक नचनिया गवैया गवार जो सांसद बनी है नई नई, जो सांसद क्या वो सांसद के लायक भी नहीं है, वो किसी तरीके से मंडी से सांसद बन चुकी है, लेकिन वो सांसद ने जिस तरीके से किसानों के साथ उनको लेकर इतनी अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिससे पूरे देश का किसान आज नाराज है और उसी को लेकर आज प्रयागराज इलाहाबाद में भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से उस नचनिया गवैया गवार जो सांसद है उसको दबाव बनाया जा रहा है कि वो संसद पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो संसद के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर ही इतना खराब है कि उसके पूरा देश और पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। और वो आज किसानों को, जो पूरे देश को किसान अनाज उगा के खिलाता है, और उस किसानों के साथ जो जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई है, मैं समझता हूं कि आज तक पूरे आजादी से आज तक कभी किसी सांसद ने या किसी नेता ने किसानों के बारे में ऐसा अभद्र टिप्पणियां नहीं की थी जिस तरीके से इस मंडी की सांसद ने, जो नचनिया गवैया गवार है कंगना रनावत, उसको जो जिसने कहा है। मेरा नाम इरशादुल्लाह है। आज का प्रदर्शन को लेकर के सभी कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी कांग्रेसियों की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। आज जो सभी कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं, सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के विरुद्ध दिए गए तमाम बयानों के विरोध में ये सभी कांग्रेसी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन डीएम को ज्ञापन दिए हैं। कंगना रनौत जब से ज्ञापन दे दिया गया, ठीक है। कंगना रनौत जब से सांसद हुई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही उबाल में आ गई हैं। इसके पूर्व भी कांग्रेस विरोधी, किसान विरोधी और इसके साथ ही अन्य दूसरे पार्टी के भी विरोध में इन्होंने बहुत उटपटांग बयान दिए हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कंगना रनौत किसान आंदोलन के समय 700 लोगों ने अपना शहादत दे दी, लेकिन उसके बारे में कोई श्रद्धांजलि नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग महिलाओं का रेप कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है। इस तरह के बयान कंगना रनौत ने दिया था। अब इस तरह के खुलेआम बयान देने के बावजूद भी भारत सरकार या वहाँ की प्रदेश सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और कंगना रनौत को शाबाशी देते हुए उनको टिकट दिया, सांसदी का टिकट दिया, जीत भी गई। अब जो है केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी के पास और नज़दीक पहुंचने के लिए जितना हो सकता है उतना वो उल जलूल बयान कांग्रेस के विरोध में या किसानों के विरोध में या महिलाओं के विरोध में कोई भी उटपटांग बयान वो देने से बाज नहीं आ रही हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य, राजरूपपुर, इलाहाबाद। देखिए, जिस तरह से जो है कंगना रनावत का बयान आया है किसानों को लेकर, हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि कंगना रनावत को जो है बर्खास्त किया जाए, उनकी संसद की सदस्यता रद्द किया जाए। इस तरह का बयान देना अशोभनीय है। और आपको कोई और मांग है? हमारी यही मांग है। सबसे बड़ी मांग तो यह है कि कंगना रनावत को जो है सांसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि इनको पार्टी से तुरंत निष्कासित कर दें, अगर किसानों का सम्मान हो उनके नजर में तो। अच्छा, ये बताइए कि 69,000 टीचरों की भर्ती, उसमें आपका कुछ है बयान वगैरह? 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण की बात थी, आरक्षण लोगों को दिया नहीं।
और जो घोटाला हुआ है 18,000 तकरीबन घोटाला हुआ है लोगों के साथ। घोटाला अगर हुआ है तो ये बताइए, अगर 18,000 का घोटाला है तो जनरल वाले क्या आप चाहते हैं कि 1,000 भर्ती हो 69,000 में? नहीं तो जिसका जो हक है उसको दिया जाए, 1,000 का भर्ती हो। आप 1,000 तो बचेगा जब 18,000 का घोटाला है तो 19,000 तो भर्ती है वो। गलती तो सरकार की है ना, उनको ये चीज पूरा रिजर्वेशन को देखकर तब निर्धारित करनी चाहिए ना सीट। अब उसी में तो जो सीटें हैं उसी में तो आरक्षण लागू होगा। अब सीट जो है कम है तो आरक्षण ज्यादा लागू होगा नहीं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का एक संविधान संशोधन 1994 भाग 3 खंड 6 वो ये कहता है कि अगर ओबीसी SC ST का आदमी जो है ज्यादा नंबर पा जाएगा तो जो है जनरल के बराबर आएगा, तो आरक्षण तो वैसे ही 90% है, 10% तो EWS है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आप 18,000 घोटाला बता रहे हैं तो उसमें जनरल वाले आप चाहते हैं कि 1,000 भर्ती हो? नहीं तो वो जर्नल वाला नहीं है, 90% आरक्षण कहाँ दिया गया? अरे भाई, अगर ओबीसी SC ST का जनरल के बराबर पाएगा तो जनरल में जाएगा ना, तो आरक्षण तो आइडियली 90% हो गया ना। आप 18,000 का घोटाला बता रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जनरल वाला 1,000 भर्ती हो 69,000 में। अरे हम आपको देखिए, जो जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें अरे भाई, आपको पता ही नहीं, क्या बताए तो कांग्रेस पार्टी का ही संविधान संशोधन है। चलिए, पता ही नहीं। मैं मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ कौशाम्बी। बराबर आप देख रहे हैं कि कंगना रनावत जो सीनियर तारिका भी है, वह बराबर कुछ ना कुछ जो है उनकी एक्टिविटी हमेशा ऐसा भाषण देती है जिससे वो सुर्खियों में बना रहना चाहती है। कहीं किसानों को आतंकवादी बता रही हैं, जबकि उनको वो भी कहीं न कहीं किसान परिवार से ही आती होंगी। डायरेक्ट तो सीनियर तारिका गई होंगी, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ जो अभद्रता, किसानों को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हजारों किसान शहीद हो गए। किस प्रकार बारिश, धूप और रात्रि में किस प्रकार किसान काम करता है। किसानों के बल पर ही ये देश चल रहा है। हमारा देश किसानों का देश कहा जाता है। 75% आबादी किसानों से ही बिलोंग करती है और किसान लोग ही यहाँ पर अन्न, यहाँ ही नहीं विश्व में भी सप्लाई करते हैं अनाजों का। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये ऐसा भाषण देती है कि जिससे लोगों में उबाल आ जाए। इनको बने रहना है, ये अपना बनाए रखने के लिए कि हमारी रेटिंग बढ़ती रहे, TRP बढ़ती रहे, इसलिए जो है ये कुछ न कुछ अनाप शनाप बकती रहती है। विष्णु कुमार सोनी, मानवाधिकार जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले असफल सीने तारिका और भाजपा सांसद कंगना रनावत जी ने किसानों के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। एक मीडिया को वो इंटरव्यू कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, बल्कि बलात्कार हो रहे थे और लोगों को मार मार के टांगा जा रहा था। लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीति से परिचित नहीं है कंगना रनावत और उनका काम क्या रहा है ये आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब अचानक वो आई और भाजपा के लोगों ने, जिनकी की कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, उन्होंने कंगना जी को जो है अपनी पार्टी से टिकट देकर सांसद बना दिया। चलिए, वहां तक तो ठीक था। क्या प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस चीज पर प्रधानमंत्री जी को खुद आगे आना चाहिए और कंगना रनावत को बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग करनी चाहिए कि कंगना को बर्खास्त किया जाए। आज हम लोग धरना प्रदर्शन भी इसीलिए कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहा है, ज्ञापन भी हम लोग देने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को। उसमें हम लोग मांग करेंगे कि कंगना रनावत जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये संसदीय राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, इनको तुरंत हटना हो। धन्यवाद। सुशील तिवारी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस। इस तरीके से कंगना रनावत भाजपा सांसद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उससे किसानों के अंदर तो आक्रोश ही है, साथ में आम जनता भी उतनी ही आक्रोशित है। इस तरीके की टिप्पणी किसी के द्वारा किया जाना बहुत ही अभद्रपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि खुद महिला होकर इस तरीके की बात उनको नहीं कहनी चाहिए। आज हम सब किसान कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठा हैं, भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। मैं प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस राजू त्रिपाठी।